तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री एंड दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th। मेरी स्पेलिंग्स थोड़ी गड़बड़ होती हैं, थोड़ी मतलब बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती हैं, उस पर ध्यान न दिया जाए, कॉन्सेप्ट्स को समझने पे ध्यान दिया जाए। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में हम मोल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे एंड देयरफॉर और उसके बाद हम बाकी जो बची चीज़ें हैं जो भी है सिग्निफिकेंट फिगर और ये सारी चीज़ें उनको कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट विद द मोल कॉन्सेप्ट। तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ। मोल कॉन्सेप्ट, जब मैं मोल कॉन्सेप्ट लिखता हूँ तो मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले मोल आता है। अब मोल को समझना है कि मोल क्या है, पर अगर मोल समझूं उससे पहले अगर मैंने एक स्टेटमेंट लिखा अ डजन एप्पल, अ डजन एप्पल, ग्रामर मत देखिए इसका, एक डजन एप्पल, अ की जगह मैं वन लिख दूं, 1 डजन एप्पल्स। इसका क्या मतलब हुआ? अब डजन से आपको पता चल जा रहा है कि मैं 12 एप्पल्स की बात कर रहा हूं। दैट मीन्स डजन इज अ नंबर। डजन इज अ नंबर एंड इन द सेम वे उसी प्रकार मोल इज ऑल्सो अ नंबर। मोल इज ऑल्सो अ नंबर। जैसे डजन नंबर है उसी तरह मोल नंबर है। जब मैंने डजन बोला तो आपको 12 तुरंत समझ में आया। उसी तरह अगर मैं मोल बोलूंगा तो मोल की भी एक एग्जैक्ट वैल्यू है 1 मोल की। जैसे एक डजन में 12 एप्पल, डजन को हिंदी में दर्जन बोलते हैं, तो एक डजन में 12 एप्पल, उसी तरह एक मोल में एक एग्जैक्ट वैल्यू होती है। दैट वैल्यू इज 6 एक मोल में जो नंबर है वो कितना है 6.023 इंटू 10⁻23। कहीं कहीं पे 022 भी लिखा रहता है, पर मैं 23 इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि पावर मैच होती है तो रिमेम्बर करने में आसानी होती है। तो अगर एक मोल को अगर हम डिफाइन करेंगे, एक डजन में 12, एक मोल में 6.023 इंटू 10⁻23, तो अगर मैं लिख देता 1 मोल एप्पल, एक मोल एप्पल का क्या मतलब हुआ? इसको थोड़ा रब कर लेते हैं ताकि साफ हो जाए। जिस प्रकार डजन एक नंबर है उसी प्रकार मोल एक नंबर है। तो जब डजन में 12 आता है और मोल में आता है 6.023 इंटू 10⁻23, तो अगर मैंने लिख दिया एक डजन एप्पल, तो आपको मालूम हो गया कि 12 एप्पल्स की बात हो रही है। और अगर मैंने लिख दिया एक मोल एप्पल्स, एक मोल एप्पल, तो आपको मालूम हो गया 6.023 इंटू 10⁻23 एप्पल्स की बात हो रही है। समझ रहे हैं ना? एग्जैक्ट वही चीज है। सेम एनालॉजी पे इसको समझिए आप। समझ में आ रहा है ना? पक्का क्लियर है ना? मूल का मतलब समझ में आ गया कि मूल है क्या। 1 मोल इज अ नंबर एंड व्हाट इज दैट नंबर? दैट नंबर इज 6.023 इंटू 10⁻23 एप्पल्स। तो अगर हम एक मोल को डिफाइन करेंगे, इसको लिख लो, अगर हम एक मोल को डिफाइन करेंगे, तो अगर मैंने 1 मोल को डिफाइन किया, मैंने 1 मोल का मतलब होगा एनी सब्सटेंस which contain 6.023 into 10⁻23 particles। एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस, वहां पे हम एप्पल की बात कर रहे थे तो वो सब्सटेंस एप्पल हो गया था। तो एनी सब्सटेंस विच कंटेन
6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स जो है ये क्या क्या हो सकते हैं? दिस पार्टिकल डिपेंडिंग अपॉन वेदर द सब्सटेंस इज एन एलिमेंटल सब्सटेंस, तो एटम हो जाएगा, बिकॉज एलिमेंट इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। तो अगर एलिमेंटल है तो वो पार्टिकल एटम्स हो जाएगा, अगर वो कंपाउंड है तो वो मॉलिक्यूल हो जाएगा, अगर वो आयोनिक कंपाउंड है तो वो फॉर्मूला यूनिट हो जाएगा, अगर वो आयन है तो आयंस हो जाएगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, अगर वो एप्पल है तो एप्पल्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो पार्टिकल डिपेंडिंग अपॉन कि वो सब्सटेंस क्या है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो सब्सटेंस क्या है उसके बेसिस पे पार्टिकल डिटरमाइन होता है। अगर सब्सटेंस एलिमेंटल है तो आपको मालूम है कि एलिमेंट जो है, अगर मैंने बोला कि सोडियम Na, तो सोडियम इज फॉर्म्ड ऑफ सोडियम एटम, तो एलिमेंट है ये एटम। अगर मैंने बोल दिया वाटर, वाटर इट इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड ऑफ H2O, दिस इज, तो अगर मैं 1 मोल H2O लिखूंगा तो 1 मोल वाटर, तो वो मॉलिक्यूल आ जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स। अगर मैंने NaCl लिख दिया, NaCl is ionic compound, this is ionic compound, तो उसमें हम फॉर्मूला यूनिट यूज कर लेंगे, दिस इज, ठीक है ना? मॉलिक्यूलर कंपाउंड है तो मॉलिक्यूल यूज कर लिए, दिस इज मॉलिक्यूलर कंपाउंड। ये एलिमेंट है तो हमने एटम यूज कर लिया। और अगर मैंने लिख दिया होता कि 1 मोल सोडियम आयन, 1 मोल सोडियम आयन यानी कि Na प्लस, तो 1 मोल सोडियम आयन कंटेन 6.023 इंटू 10⁻23 आयंस। डिपेंड करेगा कि वो सब्सटेंस क्या है, उसके बेसिस पे वो पार्टिकल डिटरमाइन होगा। इसको लिख लीजिए। हो गया? क्लियर है ना? समझ में आ रहा है? जो भी मतलब जहाँ भी कुछ भी नहीं समझ में आएगा उसको कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं, मैं अगली लेक्चर में, अगली वीडियो में उसको समझाने की कोशिश करूँगा। क्लियर है? तो फिर आगे बढ़ते हैं, इसको मैं सब कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो अगर ये समझ में आया, तो अगर मैं लिखूँगा, अगर ये समझ में आया, ठीक है, ये समझ में आया तो ठीक है, हमको पता चल गया कि मोल एक नंबर है। पर अब मोल है क्या बेसिकली? सो मोल इज द एसआई यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल इज अ यूनिट, मोल इज अ यूनिट बेसिकली, मोल इज द एसआई यूनिट फॉर द measurement of amount of substance, मतलब एक मोल सब्सटेंस में कितने पार्टिकल्स हैं, तो वो अमाउंट, वो नंबर है कौन सा? 6.023 इंटू 10⁻23। मोल इज द एसआई यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इट इज वन ऑफ द 7 फंडामेंटल एसआई यूनिट्स और बेस यूनिट। It is one of the 7 fundamental और बेस यूनिट। इट इज वन ऑफ द 7 फंडामेंटल और बेस यूनिट, और बाकी सारी यूनिट आर derived from these 7 unit, and other unit except these 7
except these 7 units तो mole is the SI unit for the measurement of amount of substance, and it is one of the 7 fundamental or base unit, and except these 7 units, rest are derived units using these 7 units. Except these 7 units, rest are called derived unit. क्लियर है? अब ये 7 कौन कौन सी हैं? पहला तो हमने मोल लिख लिया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। दूसरा मीटर फॉर मेजरमेंट ऑफ लेंथ। फिर तीसरा एम्पियर फॉर मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर चौथा लिख लिया हमने कैंडेला फॉर मेजरमेंट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। फिर पांचवा लिख लिया हमने किलोग्राम फॉर मेजरमेंट ऑफ मास। फिर छठा लिख लिया हमने केल्विन फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। और क्या क्या हो गया? सातवां लिख लिया हमने सेकेंड फॉर मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो these are the 7 fundamental or base unit on which the rest of the units are derived. ठीक है ना? फिर देयर आर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स ऑल्सो, रेडियन और स्टेरेडियन। वो सब फिजिक्स वाली बातें हो गई। यहाँ पे भी है, तो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होती हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। ठीक है ना? रेडियन प्लेन एंगल के लिए होती है और स्टेरेडियन सॉलिड एंगल्स के लिए होती है। प्लेन एंगल मतलब 2D फिगर और सॉलिड एंगल मतलब 3D फिगर। क्लियर है? तो ये मोल का जिस्ट था कि मोल नंबर होता है, पर मोल बेसिकली होता क्या है? तो मोल इज द एसआई यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मीटर लेंथ के लिए, एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट के लिए, कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए, किलोग्राम मास के लिए, केल्विन टेम्परेचर के लिए, और सेकेंड टाइम के लिए। ये हो गया है। थोड़ा हौच पौच सा लग रहा है, पर समझने वाली बात है। ठीक है ना? तो अगर ये समझ में आ गया कि मोल इज एनी सब्सटेंस विच कंटेन 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल, अगर ये समझ में आ गया, तो अगर मैं लिखूं 1 मोल ऑफ CH4, उसका क्या मतलब होगा? CH4 का मतलब होगा 6.023 इंटू 10⁻23 molecules, because this is methane, this is a molecule. क्लियर है? अगर मैंने लिखा 1 मोल ऑफ सोडियम, सोडियम इज Na, उसका क्या मतलब हो जाएगा? 6.023 इंटू 10⁻23 सोडियम, यहाँ पे CH4 मॉलिक्यूल होगा, यहाँ पे सोडियम एटम्स होगा। क्लियर है? मैंने लिखा 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन, 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन का क्या मतलब होगा? 6.023 इंटू 10⁻23 क्लोराइड आयंस आर देयर। क्लियर है? मैंने लिख दिया 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका क्या मतलब है? 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। समझ में आ रहा है ना मोल का क्या मतलब है? और इसी में
1 mole of CH4 it has 6.023 into 10 to the power 23 मीथेन मॉलिक्यूल्स। और इसी क्वेश्चन में, इसी में ये जो मीथेन का एक मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, अगर मैं एक मीथेन की बात करूं तो CH दिस इज 1 molecule of methane. This is 1 molecule of methane, and 1 molecule of methane is formed of 1 carbon atom and 4 hydrogen atom. 1 molecule of methane is formed of 1 carbon atom and 4 hydrogen atom, as you can see. तो इससे हम एक चीज और निकाल सकते हैं, अगर ये लिख लिया हो। मैं बाकी चीजों को हटा के केवल मीथेन को छोड़ देना चाह रहा हूं। क्या इससे और हम क्या निकाल सकते हैं? इससे हम निकाल सकते हैं कि 1 मोल CH4 या 1 मोल मीथेन में 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मीथेन मॉलिक्यूल्स हैं, पर 1 मोल मीथेन में 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 कार्बन एटम्स है। क्यों? क्योंकि एक मीथेन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड ऑफ 1 कार्बन एटम। 1 methane molecule is formed of 1 carbon atom. So 6.023 into 10 to the power 23 methane molecule is formed of 6.023 into 10 to the power 23 carbon atom. और इतने मीथेन मॉलिक्यूल का मतलब 1 मोल मीथेन। तो 1 मोल मीथेन में 6.023 into 10 to the power 23 कार्बन एटम्स। समझ में आ रहा है? पक्का ना? ये वही वाली बात हो गई कि 1 रुपए की 2 टॉफी तो 2 रुपए की 4 टॉफी। वही वाला केस चल रहा है कि 1 मीथेन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड ऑफ 1 कार्बन एटम एंड 4 हाइड्रोजन एटम, and 1 mole of methane have 6.023 into 10 to the power 23 molecule, and each methane molecule has 1 carbon atom and 4 hydrogen atom. Each methane molecule, तो 6.023 methane molecule will have 6.023 into 10 to the power 23 carbon atom. उसी तरह 1 mole methane have 4 into 6.023 into 10 to the power 23 hydrogen atoms. समझ में आ रहा है ना? सिंपल मैथमेटिक्स है, देख लो इसको। बहुत आसानी से समझाया, और अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बेशर्मों की तरह लिख दो कि ये नहीं समझ में आया, एक बार फिर से बता दो। तो ये नहीं समझ में आया तो अगली बार एक बार फिर से बता दूंगा। क्लियर है ना? पक्का? तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बार बार 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 की बात कर रहे हैं। अब जो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 है, इट हैज़ गॉट अ स्पेशल नेम। 6.023 into 10 to the power 23 has got a special name. What that name is? That name is Avogadro's number. It is based on the scientist who calculated this value. The name of this number is given after the scientist who calculated this value. इसको लिख लिया है?
6.023 into 10 to the power 23 is known as Avogadro number, named after the scientist who calculated this value. एवोगाड्रो कैलकुलेट किए इस वैल्यू को, तो उन्हीं के नाम पे इसको नाम दे दिया गया एवोगाड्रोस नंबर. एंड दिस नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय and is represented by एन ए और एन नॉट. ए और नॉट सबस्क्रिप्ट में है, यानी कि अगर मैंने लिख दिया एन ए, इसका क्या मतलब है? एवोगाड्रोस नंबर, स्पेलिंग गलत होगी तो माफ कर देना, ठीक है. और एवोगाड्रोस नंबर का क्या मतलब है? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23. क्लियर है? यह एवोगाड्रो किसके नाम पे पड़ा? नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट known as Avogadro number. Avogadro number that is named after the scientist. इसको अगर चाहो तो लिख भी सकते हैं, Avogadro number, Avogadro's number named after the scientist. क्लियर है? ये समझ में आया कि Na और N नॉट, यानी कि अगर मैं लिख दूं इससे क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि 1 मोल CH4 have 6.023 into 10 to the power 23 particles. पार्टिकल्स क्या? मॉलिक्यूल्स. या 1 मोल CH4 have Na particles. सॉरी, दोनों का मतलब बराबर है. क्यों? क्योंकि 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स को ही तो एवोगाड्रो नंबर बोल रहे हैं, और Na क्या है? Na एवोगाड्रो नंबर है. समझ में आ रहा है? तो बार बार ये नंबर ना लिखा जाए, इसकी वजह से उसको एक रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया. दिस इज अ यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन, हर जगह Na का मतलब यही होगा. अब हो सकता है कि कोई 6.022 लिख रहा हो, कोई 6.023 लिख रहा हो, कोई इसके आगे की वैल्यू भी ले रहा हो, पर होगा यही. क्लियर है? तो जब अगर अब ये समझ में आ गया, तो अब हम आगे बढ़ते हैं. आगे हम मोलर मास की बात करेंगे. और ये सब हम क्यों कर रहे हैं? ये सब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको मूल कॉन्सेप्ट पढ़ना है. मूल कॉन्सेप्ट में हमको मूल निकालना आना है. मूल निकालने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं. पहले तो पता होना चाहिए कि मूल क्या होता है, फिर एवोगाड्रो नंबर क्या है, फिर मोलर मास अब हम देखेंगे. तो मोलर मास सिंपली मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम. तो मोलर मास का डेफिनेशन अगर लिखें तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस in grams is known as molar mass. इसमें थोड़ा सा इंक डाल लेने. Let's refill this marker. I have refilled this marker, and let's hope it did not run out of juice. It do not run out of juice very early. So molar mass is mass of 1 mole of substance in gram is known as molar mass. ठीक है ना? Mass of 1 mole of substance in gram is known as molar mass. और
इससे और हम क्या जान सकते हैं कि एक मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो मोलर मास क्या है? मोलर मास इज मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस और मास ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स इन ग्राम्स। One mole, molar mass is mass of one mole of substance. Molar mass is mass of one mole of substance, and one mole of substance contains 6.023 into 10 to the power 23 particle. तो मैं molar mass को और लिख सकता हूँ, molar mass is mass of 6.023 into 10 to the power 23 particles in grams is known as molar mass. Is just the different way of representing molar mass, पर बेसिकली हम यही वाला यूज़ करते हैं क्योंकि वो बहुत आसानी से हो जाता है, समझ में आ जाता है। क्लियर है? मोलर मास तो निकालना 9th पॉइंट में ही सीखा है। तो एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द मोलर मास ऑफ CH4, यानी कि फाइंड द मास ऑफ वन मोल ऑफ CH4। लिख लें, इसको लिख लिया, हटा रहा हूँ, ठीक है ना? नहीं लिखा होगा तो वीडियो पॉज करके लिख लेना, रिकॉर्डेड है। तो क्वेश्चन है, फाइंड द मोलर मास ऑफ पहला CH4। तो अब CH4 एक मोल की बात हो रही है, ठीक है ना? एंड वन मोल ऑफ कार्बन एटम का मास 12 होता है, 12 ग्राम। वन मोल ऑफ कार्बन एटम, मास ऑफ वन मोल ऑफ कार्बन एटम इज 12 ग्राम्स। तो हम मॉलिक्यूल है, इसका मोलर मास निकाल रहे हैं, तो ये मॉलिक्यूल्स से मिलके बना है, तो हम एक मॉलिक्यूल का निकालेंगे, एक मॉलिक्यूल का बेसिकली AMU में निकलेगा। तो बात दूसरी है, हम सीधे इसके हर एटम जो है कार्बन एटम, एक मोल कार्बन एटम का मास और एक मोल हाइड्रोजन एटम का मास, और वो 4 हैं, उनको ऐड कर देंगे, सीधे निकल आएगा। तो ये हो जाएगा फाइंड द मोलर मास ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड द मोलर मास ऑफ CH4। तो मोलर मास ऑफ CH4 निकालने के लिए मास ऑफ वन मोल ऑफ कार्बन एटम इज 12 प्लस 4 टाइम्स मास ऑफ वन मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 1, तो दिस इज 16 ग्राम्स पर मोल। मोल को MOL लिखते हैं या कहीं कहीं MOL ही पूरा लिख देते हैं। दैट इज द मोलर मास ऑफ वन मोल ऑफ CH4। उसी तरह वन मोल ऑफ ग्लूकोज, वन मोल ऑफ ग्लूकोज वो है C6H12O6। तो ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू मास ऑफ वन मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना होता है, 16 ग्राम्स। मोलर मास निकालना है। अब जो कंपाउंड है वो मॉलिक्यूल से मिलके बना है, एक कंपाउंड जो है वो एटम से मिलके बना है। अब जितने भी एटम्स हैं उनके एक एक मोल का मास निकाल के ऐड कर देंगे। तो हमने 6 से मल्टीप्लाई किया है, क्यों? क्योंकि एक मोल ऑक्सीजन एटम का मास 16 होता है और देयर आर 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन दिस कंपाउंड। जैसे हमने निकाला था ना कि एक मोल मीथेन में 4 मोल कार्बन हाइड्रोजन एटम्स हैं, उसी तरह ए मोलर मास ऑफ ग्लूकोज निकालना है, तो मास ऑफ वन मोल ऑफ ईच एटम इनटू जितने ऐड हो जाएंगे, इसमें 6 ऑक्सीजन एटम है, ये हो जाएगा ग्लूकोज का 180 ग्राम आता है। जोड़ सकते हैं, 12 छंग 72, 12 और 16 छक्का 96, 16 6 96 एंड 12 6 72। क्लियर है? एक और निकाल लो, यूरिया का निकाल दो। मोलर मास ऑफ, फाइंड मोलर मास ऑफ यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2।
दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया, और इसका मोलर मास जब कैलकुलेट करोगे तो 60 ग्राम्स पर मोल आएगा। तो मोलर मास निकालना आ गया ना, देख लीजिए इसको। तो अब हमको मोलर मास निकालना आ गया है, तो अब हम मोल निकालेंगे। अल्टीमेट गोल इस मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ने का था कि हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन अ कंपाउंड, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन अ प्रॉब्लम, ठीक है ना। अल्टीमेट गोल मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने का था, मोल्स निकालने का। तो हमको मोलर मास निकालना आ गया है, हमको मोलर मास निकालना आ गया है, तो अब हम मोल्स निकालेंगे। अब मोल निकालने का एक तो नॉर्मल यूनिटरी मेथड होता है कि एक मोल सी एच, एक मोल सब्सटेंस हैव इतने एन पार्टिकल्स, वन मोल सब्सटेंस हैव एन पार्टिकल्स, तो टू मोल सब्सटेंस में कितने पार्टिकल होंगे, या इतने ग्राम पर मोल मीन्स इतने पार्टिकल, वो यूनिटरी मेथड और एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा। और जैसे जैसे इसको पढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, तभी ये ग्रास्प में आता है, ठीक है ना, वरना फिर इधर से पढ़ा उधर से निकल जाता है, ऐसा वाला केस हो जाता है। तो नंबर ऑफ मोल्स is equals to given mass in grams upon molar mass in grams. That is the formula of finding number of moles, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखो एक, this is the formula of finding number of moles। एक क्वेश्चन लिखो, find the number of moles present in 34 grams of अमोनिया। तो क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अमोनिया का अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो अमोनिया इज NH3, और जब आपको पता चल गया कि अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, तो अब अमोनिया का मोलर मास निकालेंगे। तो मोलर मास को मैं mm से इन ब्रैकेट जिसका निकाल रहे हैं, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 टाइम्स मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो हो जाएगा 17 ग्राम्स पर मोल। अब आपको अमोनिया का मोलर मास आ गया है, बहुत इजी है, मोलर मास निकाल लो, तुमको मास दे रखा है 34 ग्राम, फॉर्मूले में रख दो। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम्स, ग्राम्स में ही दे रखा है, तो चेंज करने की जरूरत भी नहीं है, तो इसी में रखते हैं, इसी वाले ऊपर वाले ही फॉर्मूले में, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, ट्वाइस होता है, 17 दूना 34, 17 टू 34 होता है, सो 2 मोल। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 34 grams of ammonia have 2 moles of ammonia, और there are 2 moles of ammonia in 34 grams of ammonia। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है।
कुछ किया नहीं है, मोलर मास निकाला अमोनिया का। पहले तो पता होना चाहिए कि जिस चीज का पूछा गया उसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला मालूम है तो फॉर्मूले की मदद से हमने मोलर मास निकाल लिया, और मोलर मास निकालने के बाद फिर हमने क्या किया, जो फॉर्मूला है अपने पास नंबर ऑफ मोल्स निकालने का उसमें रख के सीधे हमारे पास 2 मोल आंसर आ गया। क्लियर है? और जो ऊपर वाला फॉर्मूला लिखा था हमने पहले कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, इसको अगर हम रीअरेंज करें, इफ वी रीअरेंज दिस फॉर्मूला, वी रीअरेंज दिस फॉर्मूला क्या कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। इसको रीअरेंज करेंगे तो एक पहला फॉर्मूला ये है, दूसरा फॉर्मूला ये हो जाएगा कि मोलर मास इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन नंबर ऑफ मोल। एक फॉर्मूला हो जाएगा कि गिवन मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। इसको बक्से में भर लेते हैं, बॉक्स में। तो ये 3 बेसिक फॉर्मूले हैं मोल कॉन्सेप्ट के, इनको लिख लीजिए। और समझ में आया ना ये कहाँ से आए हैं? जो पहला फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, उसको हमने केवल रीअरेंज कर दिया है। उसको रीअरेंज किया तो हमको 2 और फॉर्मूले उसमें निकल के आ गए। अब जो नंबर ऑफ मोल्स है, जैसे एवोगाड्रो नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं Na से या N नॉट से, सेम एज नंबर ऑफ मोल इज रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल n। स्मॉल n का मतलब हुआ नंबर ऑफ मोल इन मोल कॉन्सेप्ट। क्लियर है? ये समझ में आया? और अगर ये समझ में आया तो फिर अब एक और चीज़ है, उसको भी समझते हैं कि हमको मालूम है कि 1 मोल Na, sorry, 1 mole of a substance have Na particles. 1 mole of a substance have Na particles। और हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं हम क्या कह सकते हैं कि 6.023 into 10 to the power 23 particles is equals to 1 mole। 6.023 into 10 to the power 23 particles is equals to 1 mole। 6.023 into 10 to the power 23 particle is equals to 1 mole। या फिर Na particles is equals to 1 mole। तो 1 यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, 1 पार्टिकल, तो क्या मतलब हो जाएगा 1/Na मोल। 1 पार्टिकल हो जाएगा 1/Na मोल। उसी तरह X particles will become X/Na मोल। एक फॉर्मूला ये बन के आ गया। अगर पार्टिकल्स दे रखा है और मोल निकालना है, ये चौथा फॉर्मूला। पार्टिकल्स दे रखा है और मोल निकालना है। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन
12.046 into 10 to the power 23 molecules of glucose। क्वेश्चन है, इसको मैं रब नहीं कर रहा हूँ, इसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स present in 12.046 into 10 to the power 23 molecules of glucose। और इसी में मैं एक एडिशन कर रहा हूँ। फाइंड द मास ऑफ दैट मच मोल। फाइंड द, ये पहला पार्ट है क्वेश्चन का, दूसरा पार्ट है फाइंड द मास ऑफ दैट मोल, दैट मैनी मोल। जितना मोल निकल के आएगा इसमें, उसका मास भी निकालना है। करिए इसको। किया जाए तो हमारे पास ये फॉर्मूला है कि x पार्टिकल्स इज इक्वल टू x बाई एन ए मोल। यहाँ पे x क्या है? यहाँ पे x है दिस, दिस वैल्यू इज x। केवल फॉर्मूला याद होने से काम नहीं चलता है, फॉर्मूले को अप्लाई करना भी आना चाहिए। अब फॉर्मूला ऐसे भी मत याद करो कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर तुमको यही नहीं मालूम है कि स्पीड किसको कहते हैं, डिस्टेंस किसको कहते हैं, टाइम किसको कहते हैं। जैसे कि अगर तुमने ये फॉर्मूला याद कर लिया कि एक्स पार्टिकल इज इक्वल टू एक्स अपॉन एन ए मोल, अब तुमको यही नहीं पता कि एक्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एन ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या फ़ायदा है हुआ इस फॉर्मूले का। तो इस फॉर्मूले में x इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, x उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर है, x उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी फॉर्मूले में रखते हैं। हमको पता करना है कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। ये फॉर्मूला हमको मोल ही निकाल के दे रहा है, सीधा सीधा वैल्यू रखनी है। तो 12.046 इंटू ये 4 है 99 to 10 to the power 23 particles will have 12.046 into 10 to the power 23 upon Na होता है 6.023 into 10 to the power 23। तो 10 to the power 23 से 10 to the power 23 कट गया, दिस ट्वाइस हुआ, यानी कि 2 मोल। कितना आसान है, कुछ करने का ही नहीं है। फॉर्मूला है, सीधे वैल्यू रख देना। फॉर्मूला नहीं यूज़ करना है तो यूनिटरी मेथड यूज़ कर लो कि इतने पार्टिकल इज इक्वल्स टू 1 मोल। अगर फॉर्मूला नहीं यूज़ करना है तो यूनिटरी मेथड यूज़ हो सकता है। यूनिटरी मेथड भी यूज़ करके दिखा देंगे तो फॉर्मूले से निकल आ गया। समझ में आया ना फॉर्मूले से कैसे निकला कि दिस इज दी एक्स पार्टिकल इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन एन ए मोल। तो तुमको एक्स पार्टिकल मालूम है, एक्स पार्टिकल वैल्यू रखा, और एन ए होता है 6.023 इंटू 10⁻23। सीधा सीधा बस मैथमेटिक्स है, काटो निकालो, आंसर आ गया 2 मोल। तो ये तो फॉर्मूले से आया। अगर यूनिटरी मेथड से करना है, यूनिटरी मेथड से ये हो गया है। यूनिटरी मेथड से करना है तो यहाँ से हो सकता है कि तुमको मालूम है कि 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल इज 1 मोल। तो 1 पार्टिकल इज इक्वल्स टू 1 बाई 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। तो 12.046 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स is equals to 1.6.023 into 10 to the power 23 into 12.046 into 10 to the power 23 moles।
वही चीज़ है, कट के 2 मोल आंसर आ गया। कुछ है नहीं, एक बार जिस्ट समझ में आने लगेगा तो मूल कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। बस वो जिस्ट समझ में आ जाना चाहिए, वो बेसिक्स क्लियर हो जानी चाहिए। और इसीलिए मैं हर कॉन्सेप्ट के बाद एक सवाल करवा रहा हूँ, एक से ज़्यादा सवाल अभी करवाऊँगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, फिर पढ़ने के बाद किताब बंद कर दी, सवाल लगाया नहीं, सवाल लगाया नहीं, जो पढ़ा था वो भूल गए, अप्लाई करना आया ही नहीं, भूले भी नहीं। तो अगर नहीं भूले, एक तो सबसे बड़ी बात होती है भूल जाते हैं जो पढ़ा, और अगर नहीं भूले तो अप्लाई करना नहीं आता है, मालूम ही नहीं कि किस फॉर्मूले में कहाँ में क्या जाएगा, कहाँ पे कौन सी वैल्यू रखी जाएगी। क्लियर है ना? हो गया ये। अब अगला पार्ट क्या था? ये तो पहला पार्ट हुआ, अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है। अगला पार्ट है फाइंड द मास ऑफ दैट मैनी मोल्स। कितना मोल निकला? 2 मोल निकला। अब तुमको मालूम है कि 1 मोल ग्लूकोज, अभी हमने मोलर मास निकाला था ग्लूकोज का, कि 1 मोल ग्लूकोज इज 180 ग्राम्स। तो 2 मोल ग्लूकोज 2 इंटू 180, 360 grams. 360 grams of glucose is equals to 12 मोल। एकदम एग्जैक्ट वैल्यू लिखी है, लाइक तुम करेक्ट चीज लिखा है कि 360 ग्राम ग्लूकोज 2 मोल के बराबर। 360 ग्राम ग्लूकोज 2 मोल के बराबर। समझ में आया ना कि मास से मोल कैसे निकाला जाए, पार्टिकल से मोल कैसे निकाला जाए, दोनों चीज से बता दिया कि अगर मास दे रखा है तो निकाल लें, पार्टिकल दे रखा है तो उससे निकाल लें। ये नहीं कि अभी कह दो कि क्या मास वाले से बताए थे, पार्टिकल वाले से बताए ही नहीं थे, इसीलिए दोनों से बता दिया। और वो जो एक्स पार्टिकल इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन एन ए मोल्स था, उसको अगर हम अच्छे सभ्य तरीकों से लिखें, सभ्य लोगों की तरीके से, अगर वो चौथा वाला फॉर्मूला हम लिखना चाहें तो उसको लिख सकते हैं। उसको मिटा लेते हैं, फिर लिखते हैं उसको। वो कहीं से गलत नहीं है कि एक्स पार्टिकल, पर थोड़ा देखने में खराब लग रहा है कि एक्स पार्टिकल इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन एन ए मोल। तो अगर उसको अच्छे से लिखें, अगर उसको ढंग से लिखें सभ्य लोगों की तरीके से, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन पार्टिकल्स अपॉन एन ए। इससे एक चीज और पता चलती है कि गिवन पार्टिकल इज इक्वल्स टू एन ए इंटू, मल्टीप्लाई का साइन है भाई लोग, बहन लोग, कोई भी, नंबर ऑफ मोल्स। और एक ये था, ये चौथा वाला ही फॉर्मूला है पर उसको सुंदर तरीके से लिख दिया है, और फिर उसी से इंटरचेंज किया तो पार्टिकल निकालने का फॉर्मूला आ गया कि अगर मोल दे रखा है और पूछ लिया कि कितने पार्टिकल्स होंगे, जैसे वही वाला क्वेश्चन था, पिछला क्वेश्चन था, उसमें हमसे पार्टिकल से मोल निकाल लिया था। अगर पूछ लेता, अगर पिछले वाले क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई करूं कि फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 moles of ग्लूकोज। पिछला ही वाला क्वेश्चन मॉडिफाई हो गया, वहां पे पार्टिकल्स से हमसे क्या पूछा था? मोल्स पूछा था। यहाँ पे हमने
मोल्स से मॉलिक्यूल्स पूछ लिया है। अब मॉलिक्यूल्स और कोई कहेगा पार्टिकल्स थोड़ी ना पूछा, मॉलिक्यूल्स। ग्लूकोज एक कंपाउंड है तो उसका पार्टिकल मॉलिक्यूल हो जाएगा ना, समझ रहे हो ना, एकदम बेसिक। तो कैसे होगा, गिवन पार्टिकल इज इक्वल्स टू Na इंटू नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज हो जाएगा Na इंटू 2। तो इसको लिख सकते हैं 2 Na पार्टिकल्स, 2 Na मॉलिक्यूल्स, या फिर 2 को Na से मल्टीप्लाई कर दो। जब 2 को Na से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारे पास सीधी सीधी वैल्यू आ जाएगी 12.046 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इतना फास्ट कैलकुलेशन कैसे किया? अरे पिछले सवाल में था ना भाई, पिछले सवाल में था ये। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है? फिर से जो कुछ ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में, वो तरीका नहीं होता है कि उस ड्यूरेशन के साथ पिन कर दो, वो कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करोगे तो बस चुपचाप लिख दो कि ये नहीं समझ में आया। अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में जो भी है लेक्चर बोल दो, लेसन बोल दो, उसमें उसको फिर से एक बार बता दिया जाएगा। क्लियर है? अब हम क्वेश्चन करेंगे, अब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन के लिए मैं अपनी कॉपी लेके आऊँगा, उसमें मैं क्वेश्चंस लिखा हूँ, इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखो, एक बार चेक कर लो फ्रेम में है सब कुछ। हाँ ठीक है, क्वेश्चन लिखो। फाइंड द मास ऑफ 10 मोल ऑफ मीथेन गैस। क्वेश्चन, फाइंड द मास ऑफ 10 moles of methane gas। बहुत आसानी से आसान सवाल हो ही नहीं सकता है। एक हो सकता है पूछ ले कि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। बाकी सबसे आसान सवाल, फाइंड द मास ऑफ 10 मोल्स ऑफ मीथेन गैस। अब सबको मालूम है कि 1 मोल मीथेन इज इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ मीथेन, मास ऑफ मीथेन मालूम है ना, कि मोलर मास इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ मीथेन। मोलर मास इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ मीथेन। तो अपने को निकालना है 10 मोल्स ऑफ मीथेन का मास क्या है। अपने को निकालना है 10 मोल्स ऑफ मीथेन का मास क्या है। तो हमको मालूम है कि 1 मोल मीथेन का मास कितने के बराबर होता है, उसके मोलर मास के। उसका मोलर मास कितना है, 16 ग्राम्स। निकाले थे ना। अरे CH4 इसका 12, ये +4 इंटू 1 मोल हाइड्रोजन एटम का मास 1 होता है, तो 16 हो जाएगा, 16 ग्राम पर मोल 1 मोल मीथेन का। 16 ग्राम्स हो गया, 1 मोल का 16। यूनिटरी मेथड है भाई कि 1 रुपए की 2 टॉफी तो 2 रुपए की 4 टॉफी। तो 1 मोल मीथेन 16 ग्राम, तो 10 मोल मीथेन 16 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 160 ग्राम। तो मास ऑफ 10 मोल्स ऑफ मीथेन गैस हो जाएगा, मास ऑफ 10 मोल ऑफ मीथेन गैस हो जाएगा 160 ग्राम्स। आंसर क्लियर है? देख लो एक बार इस सवाल को।
अगला सवाल लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ molecule and number of atoms present in 102 grams of ammonia। सवाल ठीक है, क्या हो गया, मॉलिक्यूल निकालना है और एटम निकालना है, तो कौन सी बड़ी बात होगी। इनको मॉलिक्यूल निकालना भी मालूम है, उनको मालूम है कि एक मोल सब्सटेंस में Na मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितना भी मोल होगा 102 ग्राम अमोनिया में निकल आएगा। पहले सवाल लिख लेते हैं, क्वेश्चन है फाइंड द number of molecule and find the number of molecule and number of atoms present in 102 grams of अमोनिया। मैं लिख दे रहा हूँ अमोनिया का फॉर्मूला, ठीक है ना। करिए इसको, हुआ, बहुत आसान सवाल है। कैसे होगा ये, पहले तो हमको अमोनिया का निकालना है, क्या मॉलिक्यूल्स 102 ग्राम में, पहला पार्ट एक एक करके, ये नहीं कि सब कुछ एक ही बार में निकालना शुरू कर दो। क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के तरीका होते हैं। कई चीज़ पूछी गई है तो जो पहले पूछा गया उसको पहले निकाल लो, या फिर जो तुमको निकालना आ रहा है उन कई चीज़ों में उसको निकाल लो। यहाँ पे तुमको दोनों निकालना आता है, क्योंकि बहुत आसान सवाल है। कठिन भी होता तो भी निकाल लेते तुम लोग। तो क्या करना है, हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है 102 ग्राम NH3 में। तो सबसे पहले हमको ग्राम गिवन मास, ये क्या है, दिस इज गिवन मास। फॉर्मूले में याद करो, दिस इज द गिवन मास। तो पहला स्टेप होता है मोलर मास निकालना। मोलर मास अगर मैं यहाँ पे सोल्यूशन करके डाल दूँ, मोलर मास ऑफ NH3 अभी निकाला था अपन लोग ने, कितना आया था, हम लोग अभी निकाले थे 17 ग्राम पर मोल आया था। तो हमको मॉलिक्यूल निकालना है, और तुमको मालूम है कि 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल हैव 1 मोल ऑफ, तुमको मॉलिक्यूल निकालना है किसमें, अमोनिया में। तो तुमको ये मालूम है कि 1 मोल अमोनिया में कितना मॉलिक्यूल होगा, Na मॉलिक्यूल, मतलब एवोगाड्रो नंबर जितना मॉलिक्यूल, मतलब 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो तुमको मोलर मास पता है, तुमको गिवन मास पता है। अब क्या, नंबर ऑफ मोल हो जाएगा 102/17, 17 सिक्सा होता है। नहीं यकीन हो, 102, अब यकीन हो गया 6। तो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 102 ग्राम्स ऑफ अमोनिया इज 6 मोल्स। अब तुमको मालूम है 1 मोल Na मॉलिक्यूल, 6 मोल इज इक्वल टू 6 Na मॉलिक्यूल। मल्टीप्लाई कर लोगे तो बड़ी वैल्यू आ जाएगी, 36 पॉइंट कुछ 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 इंटू 10⁻23 आएगी, ठीक है ना। ये तो क्या निकला, ये निकला मॉलिक्यूल निकला। अब अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 102 ग्राम्स ऑफ NH3। तो जैसे हम मीथेन में निकाले थे कि एक मीथेन का मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड ऑफ 1 कार्बन एटम एंड 4 हाइड्रोजन एटम, वही उसी बेसिस पे ये वाला सवाल भी सॉल्व होगा। सेम कॉन्सेप्ट है। देखिए हर चीज़ मिक्स मैच है आपस में, क्लियर है ना। ये लिख लिया है, ये लिख लो, उसको समझ लो। इसमें कुछ किया नहीं है, हमने मोलर मास निकाला क्योंकि हमको गिवन मास था, हमने मास दे रखा था तो हमने मोलर मास निकाला। उसके बाद फिर हमने क्या किया, मोलर मास निकाल लिया, फॉर्मूले में रखा 2/17, 17 6 102 होता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हमने निकाल भी लिया था,
यू नो बेटर टू बी सेफ देन बी सॉरी। फिर n इज इक्वल टू 102 बाई 17, 17 6 102, मोल्स आ गए 6। एक मोल में Na मॉलिक्यूल, तो 6 मोल में 6 Na मॉलिक्यूल। तो पहला पार्ट तो हो गया। अगला पार्ट है, पूछा है कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 102 ग्राम्स ऑफ अमोनिया। तो अब क्या फिर से मोल निकालने बैठोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि पहले से निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे ये पुराने वाले कॉन्सेप्ट बेस है कि NH3 ये स्ट्रक्चर होता है। तो वन मॉलिक्यूल ऑफ NH3, वन मॉलिक्यूल of NH3, one molecule of NH3 have one nitrogen atom and three hydrogen atom। जो ऊपर है उसको लोन पेयर बोलते हैं। लोन पेयर इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। उसकी बात हम बाद में करेंगे। लोन पेयर होता है वो केमिकल बॉन्डिंग में, इसकी बात करेंगे। लोन पेयर इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ NH3 में एक नाइट्रोजन एटम है और 3 हाइड्रोजन एटम है। और अब सवाल समझो, अब सवाल को पढ़ो। पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, निकल गया है, एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन NH3। क्या तुमसे ये पूछा है कि नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम? नहीं। क्या तुमसे ये पूछा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम? नहीं। तुमसे पूछा है नंबर ऑफ एटम्स। सो एक मॉलिक्यूल ऑफ NH3 में देयर आर वन नाइट्रोजन एटम एंड थ्री हाइड्रोजन एटम। सो इन टोटल एक मॉलिक्यूल ऑफ NH3 हैव गॉट 4 एटम्स। एक मॉलिक्यूल में 4 एटम अमोनिया के। अगर नाइट्रोजन की बात होती तो वन मॉलिक्यूल हैज वन नाइट्रोजन एटम। ना 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 ना। हाइड्रोजन की बात होती तो वन मॉलिक्यूल ऑफ NH3 हैज 3 हाइड्रोजन एटम। ये भी बात नहीं कर रहा है, वो बात कर रहा है नंबर ऑफ एटम्स। तो कंबाइंड टोटल निकालना है अपने को। अपने को क्या निकालना है? अपने को कंबाइंड टोटल निकालना है। तो वन मॉलिक्यूल ऑफ NH3 हैव 4 एटम। 4 कौन कौन से? एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन। तो ये एक मॉलिक्यूल में है। तो अपने पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 6 Na मॉलिक्यूल्स। अब वही यूनिटरी मेथड निकलेगा कि 1 रुपए की 2 टॉफी तो 2 रुपए की 4 टॉफी। ये समझ में आया ना? पक्का? तो हमको मालूम है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ NH3 सॉल्यूशन, ये पार्ट 2 के है। ये वन मॉलिक्यूल ऑफ NH3 हैव 4 एटम्स। तो 6 Na molecules of NH3 will have 4 into 6 into Na is equals to 24 Na atoms। Na से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बड़ा वाला वैल्यू आ जाएगा। तो पता चल जाएगा कि 6 मोल NH3 में 24 Na आटम्स होते हैं। क्वेश्चन क्लियर है? समझ में आया? थोड़ा थोड़ा करके हम सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है ना, धीरे धीरे, ताकि सब कुछ समझ में आए। तो आज के लिए बस इतना ही। सो दिस इज़ फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। और जो नहीं समझ में आया उसको कमेंट सेक्शन में बेशर्मों की तरह लिख दो।
इसमें शर्म की क्या बात है? क्यों बेशर्म? चुपचाप जो नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में लिख दो, ठीक है? अगले वीडियो में मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा फिर से एक बार। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक इट, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, बाकी लोगों के साथ, ताकि वो भी पढ़ सके मूल कॉन्सेप्ट। एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। हो गया, दैट्स इट। माय नेम इज शशांक शुक्ला एंड यू आर वाचिंग डीप डाइव विद शशांक। थैंक यू। तो ये था मूल कॉन्सेप्ट लेसन 1।